हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे और सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक बधाइयाँ। तो देखिए, मैं आपको बताने वाली हूँ कि चैत्र नवरात्रि का जो इस बार 2026 में मुहूर्त है वो क्या है। आपको किस समय पे माँ दुर्गा की पूजा करनी है, माँ दुर्गा को स्थापित करना है, कलश स्थापित करना है और किस तरह से आपको दीपक जलाना है। तो देखिए, जो मुहूर्त है वो है सुबह 6:08 बजे तक का जो समय है वो सुबह का समय है। इस बीच में आप पूजा कर सकते हैं। यदि आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं इस बीच में, तो 12:15 से 12:52 तक का समय है। इस बीच में भी आप पूजा कर सकते हैं, माँ की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, इसको लेके मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप लोग जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से माँ की पूजा करनी चाहिए, माँ की पूजा की विधि क्या है। तो देखिए, आज मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। कुछ क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं कि आपको, अगर आप उस चीज़ को ना कर पाएँ तो क्या करें। तो देखिए, जब हम माँ की मूर्ति, माँ का कलश और जो दीपक जलाते हैं, उनके कुछ विशेष नियम होते हैं। यदि हम ना कर पाएँ तो क्या होता है। तो देखिए, उन्हीं क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर देने वाली हूँ। कुछ लोगों का देखो क्वेश्चन होते हैं कि यदि हम कलश स्थापित कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, हम कलश स्थापित करें या ना करें। तो देखिए, अगर आप नवमी का व्रत रख रहे हैं, 9 दिन का अगर आप व्रत रख रही हैं, तो आपको देखिए कलश स्थापित करना चाहिए। कलश का मतलब होता है, स्थापित करने का मतलब कि आपने देवी माँ का आवाहन किया है, उनको बुलाया है, आप 9 दिन उनका व्रत कर रही हैं, उनका पूजन कर रही हैं, तो आपको कलश स्थापित करना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इसका आंसर मैंने आपको दे दिया। अगर आप नहीं स्थापित करना चाहती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सादा तरीके से भी पूजा कर सकती हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको कलश ही स्थापित करना है। और देखिए, दूसरा क्वेश्चन आता है कि हम जब 9 दिन व्रत रख रहे हैं तो क्या हमें कन्या पूजन करना चाहिए। तो देखिए, यदि आपने 9 दिन व्रत करा है तो आपको कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन, हम देवी माँ हैं, देवी माँ की पूजा कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, तो हमें कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि दीदी, कन्या पूजन हम कर भी लें तो हम फ्लैट्स में रहते हैं, हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर हमें कन्याएं नहीं मिलती हैं। तो देखिए, उसके लिए आपको क्या करना है, यदि आपके आसपास कन्याएं नहीं हैं तो आप 9 थाली लगा लीजिए। जो पत्तलें होती हैं, 9 पत्तलें लगा लीजिए। जो भी आपने भोग लगाया है उस पर तिलक करिए, आप थोड़ी सी दक्षिणा रखिए और जो प्रसाद आपने बनाया है वो आप प्रसाद रखिए। ठीक है, जितनी भी कन्याएं आपको अगर आसपास दिखाई देती हैं या आप थोड़ा सा बाहर जाएंगे, आपको जो गरीब बच्चे भी अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, कन्याएं दिखाई दे रही हैं, तो आप उनको भी ये प्रसाद दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फिर भी कमी लग रही है कि आपके 9 जो आपने जो पत्तलें लगाई हैं, थाली लगाई है, वो अगर आपकी नहीं बढ़ पाई है, तो आप देखिए, आप पक्षियों को भी रख के आ सकते हैं, आप बंदरों को दे सकते हैं, कौवों को दे सकते हैं, कुत्तों को दे सकते हैं। तो ये भी एक तरह से भोग देवी माँ का माना जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। आप इस तरीके से भी आप रख सकते हैं। अब देखिए, जो कुछ लोग, तीसरा मेरे पास क्वेश्चन है कि अगर हम कलश स्थापित कर रहे हैं तो उस कलश का हमें क्या करना है। तो देखिए, जैसे कि आप कलश स्थापित कर रहे हैं, कलश आपने तांबे का रखा है या आपने मिट्टी का कलश रखा है। अगर आपने तांबे का कलश रखा है तो आपको क्या करना है कि जो भी आपने उसमें सामग्री डाली है, जैसे कि आपने उसमें थोड़ी सी दक्षिणा डाली है, आपने साबुत जो हल्दी होती है वो डाली है, लौंग डाला है, बताशा डाला है, अक्षत डाला है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको उसके अंदर डले रहने देनी है। आपको जो दक्षिणा है वो निकाल लेनी है और जो साबुत हल्दी है वो आपको निकाल लेनी है। उसके बाद जो जल है वो आप पौधों में डाल दीजिए और कलश अपने घर में ही रखे रहने दीजिए। अगर आपके पास मिट्टी का कलश आपने स्थापित किया है तो उस कलश को आप एक गड्ढा खोदकर आप वहाँ पर उसको गाड़ दीजिए। और जो आपने हल्दी, जो आपने साबुत हल्दी ली है और जो दक्षिणा ली है, उसको आप लाल कपड़े में बांधें और अपने मंदिर में, आप जहाँ पे आप पूजा करते हैं, आप उसको वहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, तीसरा मेरे पास क्वेश्चन आता है कि जो हमने जौ बोए हैं उसका हमें क्या करना है। ठीक है, आपने कलश स्थापित किया है, कलश स्थापित जब किया है तो आपने जौ बोए हैं, है ना, उस जौ को क्या करना है। तो देखिए, जौ बोने का भी एक महत्व है। अगर आप नहीं बो पा रहे हैं तो कंपलसरी नहीं है कि आपको जौ बोने ही बोने हैं। तो ये एक संकेत होता है हमारे खुशहाली खेती का। ठीक है, हम खुशहाली, जो हमारी खेती होती है, उस
की उन्नति के लिए हम जौ बोते हैं, ये एक मान्यता है। तो उसी के आधार पर हम जौ बो रहे हैं। तो यदि आप जौ बो रहे हैं तो आपको सबसे पहले उन जौ को माँ को भेंट करना है, ठीक है। और आपको ये बोलना है कि माँ, जिस तरह से ये जौ मैंने बोए हैं, ये खेती हुई है, उसी तरीके से हमारे भारत में भी अच्छी खेती हो, आप सुख समृद्धि लेकर आएँ, ठीक है। ये कहकर आपको जो जौ हैं वो थोड़े से माँ को समर्पित करने हैं, और आपको वो जल में, जो भी बहता हुआ जल आपके आसपास कहीं है, कोई नदी है, आपको वहाँ पर उनको जौ को बहा देना है, ठीक है। ये काम आपको करना है। और देखिए, जो हमने चौथा क्वेश्चन मेरे पास आता है कि क्या हम, जब हम 9 दिन का व्रत रख रहे हैं तो हमको क्या डेली अपना जो सर है वो धोना चाहिए। तो देखिए, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपको 9 दिन सर धोना है। जिस दिन आप पहले दिन आपने पूजा करी है, हाँ, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, आप माँ की स्थापना कर रहे हैं, कलश स्थापना कर रहे हैं और आप जोत जला रहे हैं, तो उस दिन आपको अपने केश, अपने बाल धोने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 9 दिन अपने बाल धोने हैं, उस दिन आप बाल धोएं और माँ की स्थापना करें, कलश स्थापना करें, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है कि आपको पूरे 9 दिन बाल धोने हैं, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास 5वां क्वेश्चन आता है कि जो हमने अष्टदल कमल बनाया है, जो हमने दुर्गा माँ की फ़ोटो के नीचे जो चावल रखे हैं, गणपति जी के जो नीचे चावल रखे हैं, या जो भी हमने चावल का जो भी इस्तेमाल किया है, उसका हम क्या करें। तो देखिए, वो आपको क्या करना है, आपको सारे चावल, आपको जब 10वीं होती है, ठीक है, 10वीं वाले दिन आपको सारे चावलों को इकट्ठा कर लेना है, और आपको जो पक्षी होते हैं, आपको उन पक्षियों को उन चावलों को डाल के मतलब उनको भोग दे देना है, मतलब उनको आपको वो चावल दे देने हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन, मतलब मैंने आपको बता दिया चावलों का आपको क्या करना है। जो हमने फूल चढ़ाए हैं उसका हमें क्या करना है, फूल भी आपको नदी में विसर्जित कर देने हैं। और देखिए, कुछ लोग मेरे से, मतलब ये भी क्वेश्चन मेरे पास आते हैं, मैं आपको वही सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रही हूँ। आपको सारी चीज़ें आपको मैं इसी वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि गणपति जी को रखना बहुत ज़रूरी होता है क्या पूजा के अंदर। तो देखिए, गणपति बप्पा जो हैं हमारे सबसे पहले इष्ट देव हैं। हमारे सनातन में जब भी पूजा की जाती है तो सबसे पहले गणपति बप्पा को हमें पूजा, उनको बुलाना होता है, उनकी पूजा की जाती है सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें गणपति बप्पा की पूजा करनी है, उसके बाद हमें दुर्गा माँ की पूजा करनी है, कलश की पूजा करनी है, ठीक है। ये सारे काम हमें करने हैं। जी हाँ, अगर हम लोग पूजा कर रहे हैं, 9 दिन की पूजा कर रहे हैं, तो हमको गणपति बप्पा को स्थापित करना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब हम नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं तो सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मायने रखते हैं, और उनका हल सुनना भी आपके लिए मायने रखता है, क्योंकि कोई आपको डाउट ना रहे कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है। अब देखिए, हम जो माँ को भोग लगाते हैं, आपको भोग, वो आप लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि दीदी, जो माँ का भोग होता है वो हम क्या लगाएं, क्या हम जो बताशे हैं या लौंग है वो लगा सकते हैं, अगर नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें। तो देखिए, घर में सबके ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, होती ही हैं। अगर आपको पूजा सामग्री में बताशे नहीं मिल पा रहे हैं या लौंग नहीं मिल पा रहे हैं, तो माँ तो सिर्फ श्रद्धा की भूखी होती हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। आप जो भी आप घर में भोग बना रहे हैं, जो भी आप दे रहे हैं, बना रहे हैं, है ना, वो आप माँ को भोग के स्वरूप आप 9 दिन दे सकते हैं उनको। नहीं तो अगर आप मिश्री है, चीनी है, जो भी चीज़ है, आप माँ को दे सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई भ्रांति नहीं है, कुछ भी नहीं है कि माँ को यही विशेष करके भोग चाहिए, ठीक है। और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि जो हम पान चढ़ा रहे हैं, लौंग चढ़ा रहे हैं माँ को, क्योंकि माँ को देखिए पान और लौंग बहुत अधिक प्रिय है, बताशे भी उनको प्रिय हैं, है ना, इसका हमें क्या करना है। तो देखिए, जब भी आप सुबह और शाम की, जब भी आप पूजा करेंगे 9 दिन, तो आप माँ को पान का और लौंग का और बताशे का जो भी आप भोग लगाएंगे, तो आपको वो भोग रखा नहीं रहने देना है। जैसे कि आप सुबह पूजा कर रहे हैं, तो आपको जैसे ही पूजा आपने कर ली, वो वाला भोग, आपको जो प्रसाद है वो आपको उठा लेना है और घर में सभी लोगों को आपको बांट देना है, आपको रखा नहीं रहने देना है।
उसी तरीके से आप शाम की पूजा कर रहे हैं, आप प्रसाद चढ़ा रहे हैं, आपको वो शाम को वो प्रसाद ग्रहण कर लेना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देखिए, थोड़ा सा पूजा है माँ की, चैत्र नवरात्र हैं या कोई भी नवरात्र हों, सब में ये सारी विधि, ये वाली सारी चीज़ें काम आती हैं, आपको क्या क्या चीज़ें करनी हैं। और देखिए अखंड ज्योत के बारे में भी मुझसे पूछा है कि क्या जब हम नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं, माँ को स्थापित कर रहे हैं, कलश स्थापित कर रहे हैं, तो हम अखंड ज्योत जला सकते हैं या नहीं। तो देखिए अखंड ज्योत जलाना भी कंपलसरी नहीं है, आप सादा दीपक जला सकते हैं। अखंड ज्योत जलाने का मतलब है यदि हम कोई अपनी मनौती मांग रहे हैं, कोई मनोकामना हम दुर्गा माँ से मांग रहे हैं, तो आप अखंड ज्योत जलाइए। अखंड ज्योत जलाने का देखिए एक महत्व है, यदि आप अखंड ज्योत जला सकते हैं तब तो आप जलाइए, अगर नहीं जला सकते हैं तो ना जलाइए, क्योंकि अखंड ज्योत जब भी आप जलाएंगे तो आप ही को उसका विशेष ध्यान रखना होगा। इसलिए अगर आप जला पाएँ तो आप जलाएं, अगर आप बाहर जाते हैं, वर्किंग हैं, तो आप अखंड ज्योत ना जलाएं, आप सादा तरीके से भी माँ की पूजा कर सकते हैं। ठीक है, अब ये है कि अगर हम वर्किंग भी हैं, ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूं कि हम वर्किंग हैं, बाहर जाते हैं, क्या हम माँ को स्थापित कर सकते हैं 9 दिन, कलश स्थापना कर सकते हैं या पूजा कर सकते हैं 9 दिन। तो वो भी मैं आपको बता दूं, अगर आप वर्किंग हैं तो आप धन के लिए, आप पैसे के लिए बाहर निकल रहे हैं, माँ ये नहीं कहती हैं कि आप मेरे ही पास रह के पूजा करिए, मेरी ही पूजा करते रहिए, एक ही जगह पर बैठे रहिए, ऐसा नहीं है। अगर आपने कलश स्थापना भी कर दिया है, अगर आप बाहर जाते हैं, बाहर वर्किंग हैं, तो आप जा सकते हैं, आप सुबह शाम की पूजा करिए, कलश आपने स्थापित कर दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने कलश स्थापित किया है, माँ को स्थापित किया, आपको हमेशा माँ के पास रहना है। और क्वेश्चन मेरे पास आते हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, मैं सारे क्वेश्चंस के आपको जवाब दे रही हूँ। जब माँ को हमने स्थापित कर दिया, सारी चीज़ें कर दी, चौकी लगा दी है, तो क्या हम झाड़ू पोछा कर सकते हैं इस दिन 9 दिन? तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए 9 दिन झाड़ू पोछा तो आपको करना ही है। माँ की पूजा आपको शुद्ध तरीके से करनी है, सात्विक तरीके से करनी है। ये नहीं, बहुत से लोग उनके अंदर भ्रांति होती है कि माँ आई हैं, हम झाड़ू पोछा करेंगे तो माँ चली जाएंगी। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको साफ सफाई के साथ माँ को बुलाना है, माँ का आवाहन हम कर रहे हैं, तो हमको उस जगह की साफ सफाई रखनी है। जहाँ पर भी आप हैं, झाड़ू लगाइए, डेली पोछा लगाइए, आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान देना है। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन है, मैं आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर करती जा रही हूँ कि हम मासिक धर्म में माँ की पूजा कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल नहीं, मासिक धर्म में आप माँ की पूजा नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कलश स्थापित कर दिया है, माँ की चौकी लगा दी है, माँ का आसन लगा दिया है, आप पूजा कर रहे हैं, इस बीच में अगर आपका मासिक धर्म आ जाता है, तो आप क्या दीपक जला सकती हैं या आप माँ की पूजा कर सकती हैं? तो देखिए नहीं कर सकते हैं हम पूजा। अगर आपके पार्टनर हैं या आपके घर में जो भी हैं, ठीक है, आप उनसे माँ की पूजा कराइए। आपको ये पूजा नहीं करनी है, आपको माँ को छूना भी नहीं है। ठीक है, ये सब इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, है ना, इन सब चीज़ों का तो हम लोग को विशेष ध्यान रखना है। और हमारे धर्म में भी ये सारी चीज़ें हैं कि हमें सात्विक होके ईश्वर की प्रार्थना करनी होती है, ईश्वर भक्ति करनी होती है। ठीक है, महिलाओं की तो ये समस्या होती है। अगर हम 9 दिन बिल्कुल फ्रेश हैं, अच्छे से हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस बीच में अगर आपको ऐसा हो जाता है तो आपको पूजा नहीं करनी है। ठीक है, और क्वेश्चन मेरे पास है कि हम जब लास्ट में हमें क्या करना है। तो देखिए आपको लास्ट में क्या करना है, जो आपने कलश आपने रखा है ना, कलश जो रखा है और जो आपने नारियल रखा है ना, उसको आपको क्या करना है। तो कलश का जल तो आपको पौधों में डाल देना है, ठीक है, और जो आपने नारियल रखा है, माँ की जो आपने कलश स्थापना करी है, उस नारियल को आपको शुद्ध जल में, बहते हुए जल में आपको 10वें दिन आपको जल में प्रवाहित कर देना है। अगर जल भी नहीं है आपके आसपास, तो आप कहीं किसी मंदिर में उस नारियल को रखें, है ना। और क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, आप जैसे सुहाग का जो आप सामान माँ को भेंट देते हैं, सुहाग का सामान आप चढ़ा रहे हैं, उसका आपको क्या करना है। तो देखिए सुहाग का जो सामान होता है वो आपको किसी ब्राह्मणी को दे देना है जो सुहागन हो।
है ना। आपको अपने लिए सिर्फ उसमें से बिंदी जो होती है सुहाग की वो निकाल लीजिए, थोड़ा सा सिंदूर आप अपने लिए निकाल के रख लीजिए। और जो भी श्रृंगार का सामान है आप किसी ब्राह्मणी को दे सकते हैं, या आपकी जो सास हैं अगर शादीशुदा हैं आप उनको दे सकते हैं, आप अपनी नंद को दे सकते हैं, जेठानी को दे सकते हैं। ठीक है, जो अगर आपने माँ के लिए जो भी रखा है श्रृंगार, साड़ी, चूड़ियाँ, तो वो आप इस तरीके से भेंट कर सकते हैं। अंत में आपको क्या करना है, लास्ट में 10वें दिन आपको जो आपने कलश रखा है ना, ये सारी चीज़ें आपने कर ली। उसके बाद हमें माँ को, अब हमने उनका आवाहन किया, अब माँ अपने स्थान पर भी जाएंगी। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, जो हमने कलश है और जो भी सारी चीज़ें हमने रखी हुई हैं उनको हमें हिला देना है। हिला के हमको बोलना है, माता आप हमारे घर में आई, सुख समृद्धि लेके आई हैं, है ना। घर में हमारे पॉजिटिव वाइब्स हैं, आपने हमें अच्छी एनर्जी दी, हमने आपकी पूजा करी सच्चे दिल से। अब आपका जो स्थान है आप वहाँ पर विराजमान हो जाइए। इस तरह से आपको जो भी सामान है आपको वो हिला देना है। ठीक है, ये सारे जो डाउट्स हैं आज मैंने आपके क्लियर कर दिए। आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा नवरात्रि के दिन कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सारी चीज़ें आपको मैंने आज अपने इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं। ठीक है, मेरा वीडियो आपको अगर इस पर्पज़ से, पूजा के पर्पज़ से, माँ दुर्गा के लिए अगर यूज़फुल लग रहा है तो मेरे साथ बोलिए जय माता दी। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स ज़रूर करिए कि आपको मेरा जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई कैसी लगी। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। चलिए, जय श्री राधे राधे, जय नवरात्रि।